गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सौरभ मुखर्जी हूँ। मैं कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन एट शैल्बी हॉस्पिटल सूरत। नाउ आज का जो ये वीडियो है आप डॉक्टर्स के लिए है। डॉक्टर्स मतलब जो भी स्पेशलिटी, गायनेकोलॉजिस्ट हुआ, पीडियाट्रिशियन हुआ, साइकेट्रिस्ट, बीएचएमएस, बीएएमएस, एनी अदर स्पेशलिटी, एमडी मेडिसिन, किसी के लिए भी। क्योंकि देखिए हम लोग कैसा है कि अपने स्पेशलिटी में इतना हम लोग engrossed that we do not have time to understand about other specialties. Although we have gone through MBBS, we are knowledgeable people, but स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में मुझे टाइम नहीं है। गायना की कुछ अपडेट्स है मुझे नहीं पता, साइकेट्री का मुझे कुछ भी नहीं पता, कार्डियक का मुझे कुछ नहीं पता। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो में आपको एक आइडिया दूँ कि स्पाइन में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच आर इंपॉर्टेंट एंड विच माइट नीड सर्जरी और ट्रीटमेंट, और जो आपके खुद के पेशेंट्स रोज पेशेंट्स में आ रहे होंगे लेकिन आप उसको नोटिस नहीं कर पा रहे बिकॉज यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू सी एंड विच पेशेंट। सो लेट मी स्टार्ट। देखिए स्पाइन में मोस्ट कॉमन थिंग विच वी आर फेसिंग इज अ क्लॉडिकेशन. sciatica is less common. Claudication is basically when a patient feels that પેશન્ટ આપકો બોલેગા પગમાં ખાલી ચડે છે, મારે ઊભા રહેવાનો તો મારે પગ ભારે ભારે થઈ જાય, પગ જામ થઈ જાય, થોડી વાર ચાલો ને એક આટો મારો તો મારે પગ લાગે બેસી જાઓ, ચાલતા ચાલતા બેસી જાઓ, પગમાં ઝંઝણી ચાલુ થઈ જાય અને બેસવાથી ઓછું થઈ જાય. तो दिस इज टिपिकली अ क्लॉडिकेशन सिम्टम एंड इसमें कैसा रहता है, ये ग्रेजुअल ऑनसेट रहता है. तो पेशेंट मे नॉट कंप्लेन ऑफ एनी बैक पेन. समटाइम्स दे मे बी बैक पेन बट एब्सेंस ऑफ बैक पेन डज नॉट रूल आउट क्लॉडिकेशन. सो कोई भी पेशेंट, अगर एक गोली मान लीजिए कोई गायनेक की लेडी हुई, कोई यूरोलॉजिस्ट स्टोन के लिए आया, कोई भी ऐसे कोई फीवर के लिए कुछ भी पेशेंट आता है या ब्लड प्रेशर चेक करने आता है आपके पास और वो बोलता है कि हाँ सर मेरे पग में वो खाली चढ़े, मैं चालो ना तो खासो वो खाली चढ़ी जाए पछी भेज जाओ. तो 99% अगर चालने से वो बढ़ रहा है, खड़े रहने से वो बढ़ रहा है और बैठ जाने से तो कम हो रहा है, तो अनलाइकली दैट इट इज बिकॉज ऑफ न्यूरोपैथी और बिकॉज ऑफ B12 डेफिशिएंसी. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले B12 देते हैं इंजेक्शंस, एंड विच इज अ कॉमन रीजन. B12 डेफिशिएंसी से होता है नमनेस, बट ये टिपिकली वॉकिंग एंड स्टैंडिंग से नहीं होगा. एंड सेकेंड थिंग इज दैट जो हम लोग का ऐसा पेशेंट का व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, सी एक्सरेज स्टैंडिंग पोजीशन में पर्टिकुलरली फ्लेक्शन एक्सटेंशन में इंस्टेबिलिटी मिलता है विच इज इंपॉर्टेंट. बट समटाइम्स द एक्सरे इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट फॉर स्टेनोसिस. कभी कभी एक्सरे में जस्ट थोड़ा डिजेनरेटिव चेंजेस मिलता है ओल्ड एज में, तो वहां पे MRI का रोल है. MRI ऑलवेज हैज टू बी डन अ फुल MRI LS स्पाइन विद स्क्रीनिंग होल स्पाइन. उसपे आपको क्लियरली स्टेनोसिस बताएगा and it is difficult to interpret whether it is significant or not, and that is where we come in. But if it is a significant stenosis, अगर nerve root compression है टाइट और पेशेंट कंसिस्टेंटली लास्ट 3-4 महीने से जा रहे 3-4-6 महीना थी चलातो નથી, तो वो इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट एंड इट मे ट्रीट विद मेडिसिन. आप गाबापेंटिन वगैरह दे सकते हैं. स्टार्टिंग में नहीं रिस्पॉन्स आया तो इट माइट ट्रीट सर्जरी. सर्जरी करने के दूसरे ही दिन वेरी नेक्स्ट डे उसके पग में जो खाली है वो चलने का प्रॉब्लम, वो वेरी नेक्स्ट डे चला जाता है. इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड एंड मेनी इयर्स से है, वेरी सेफ. लंबर स्पाइन में स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, कुछ लकवा वगैरह नहीं होता है, कोई पेशेंट पथारी में नहीं आता है. ये सब अगर हम हाई रिस्क सर्जरीज होती है जहाँ स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटी है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, लेकिन ये जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड L4 L5 L5S1 में स्टेनोसिस है जिसके पेशेंट चल नहीं पा रहा है, वो अनट्रीटेड अगर रहेगा तो फुट ड्रॉप हो जाता है, पेशेंट सफर करता है. तो ये मेरा आज का एक सिंपल वीडियो है. मैं आगे और बहुत सारे वीडियोस दूंगा अलग अलग कंडीशंस पे, बट आई जस्ट कीप इट शॉर्ट. सो क्लॉट, नमनेस, पेन, रेडिएटिंग पेन, anything on that on walking and which is relieved on rest is highly suspicious of neurologic claudication. Thank you again. This is Dr. Saurabh Mukherjee. कोई भी है, मेरा नंबर 8758290552 आपके पास होगा मोस्टली. थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद.